अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब क्यों गिराया और इससे क्या तबाही हुई और इसके असरात कब तक रहे और जापान दोबारा कब अपने पांव पर दोबारा खड़ा हुआ, ये हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर II 1939 से 1945 तक जारी रही। इस जंग में तकरीबन 7.5 करोड़ लोग मारे गए। ये इंसानी तारीख की बदतरीन जंग थी। वर्ल्ड वॉर II में जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और बड़ी सख्त लड़ाई कर रहा था। अमेरिका को खदशा था कि अगर जापान पर हमला किया गया तो लाखों अमेरिकन और जापानी जानें ज़ाय होंगी। इसलिए अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब के ज़रिए जापान को जल्द शिकस्त देने का फैसला किया। अमेरिका ये भी चाहता था कि सारी दुनिया, खास तौर पर सोवियत यूनियन को अपनी नई एटॉमिक पावर का मुजाहिरा करवा। एटॉमिक बॉम्ब गिराने से अमेरिका ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत बन चुका है। अमेरिका की शर्त थी कि जापान लड़ाई किए बिना हथियार डाले, लेकिन जापान बादशाहत को बाकी रखने की शर्त पर हथियार डालना चाहता था। जापान में पहले मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी नहीं थी जैसे आज है। एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने के बाद जापान ने शर्तों को साइड पर करके फौरा हथियार डाल दिए। एटॉमिक बॉम्ब एक नया और सीक्रेट वेपन था जिस पर अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक अमेरिका इस हथियार को जंग में इस्तेमाल करके इसकी पावर और इफेक्ट का अमली तजुर्बा करना चाहता था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे हिरोशिमा में जब सब अपने कामों में मसरूफ थे और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार पर इस्तेमाल होने जा रहा है। एक एयरक्राफ्ट से हवा से बॉम्ब गिराया गया। बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था जो 1968 फीट छोड़ा गया था। बॉम्ब 15 किलोटन का था और जैसे जमीन से टकराया एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन का टेम्परेचर 3900 डिग्री सेल्सियस हो गया। तकरीबन 70,000 से 80,000 अफराद फौरन मारे गए। जो लोग फौरी तौर पर नहीं मरे वह बाद में कैंसर, स्किन इन्फेक्शन और मुख्त खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए। हज़ारों लोग जुल्सदगी या ज़ख्मी हुए या रेडिएशन का शिकार हो गए। शहर का तकरीबन 90% हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 9 अगस्त 1945 सुबह 11:02 पर 1650 फीट से जापान के शहर नागासाकी में अमेरिका ने फिर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया और ये बॉम्ब पहले वाले बॉम्ब से जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उससे ज़्यादा खतरनाक था। इस बॉम्ब का नाम फैन था। यह बम 21 किलोटन का था। तकरीबन 40,000 से 75,000 लोग फुरा दूल बनकर उड़ गए। नागासाकी पहाड़ों के दरमियान था, इसलिए हिरोशिमा के मुकाबले में यहाँ तबाही कम। कोइमगढ़ नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था वह हिरोशिमा से 6 किलोटन ज़्यादा था, लेकिन फिर भी शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफेक्ट हुआ। यहाँ भी बहुत से लोग रेडिएशन डिजीज़ और डिसेबिलिटी का शिकार हुए। दोनों शहरों में 2 लाख से ज़ायद लोग मारे गए थे। जिंदा बच जाने वाले लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, सारी जिंदगी जिस्मानी और दिमागी तकालीफ का शिकार रहे। ये वाक़या आज भी इंसानियत के लिए एक सबक है कि एटॉमिक वेपन्स कितने डेंजरस और गैर इंसानी हो सकते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसे एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंटर कहते हैं, मगर ये बहुत और साइंटिस्ट्स के हार्डवर्क का रिजल्ट था। इनका एक मशहूर कोट 16 जुलाई 1945 को बॉम्ब के पहले सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद आया। अब मैं मौत हूँ दुनिया को तबाह करने वाला। आपके ब्रेन में मे बी ये क्वेश्चन आया होगा कि जापान का ये हाल था तो आज जापान इतना डेवलप कैसे है। चलें आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। एटॉमिक बॉम्ब अटैक्स, एयर बॉम्बिंग और इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद जापान को एक नए सफ़र का आगाज़ करना पड़ा। जापान ने जिस स्ट्रैटेजी से दोबारा तरक्की की वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। वॉर के बाद जापान पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया और जनरल डगलस मैकार्थर की हेडशिप में जापान में बड़ी पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स किए। जापान को एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। जापान का नया आइन 1947 को बनाया गया जिसमें जंग को मुकम्मल तौर पर बैन किया गया। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री में फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुई। जापान ने चीप और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स। जापान ने एजुकेशन को अपनी नेशनल डेवलपमेंट की बुनियाद बनाया। साइंसेस, डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की गई। जापानीज यंगस्टर्स को दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा गया तक हुआ। अब जाकर मुल्क की खिदमत करें।
जापानीज खून ने बहुत हार्ड वर्क और यूनिटी से काम किया। गवर्नमेंट अवाम और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर मुल्क को टर्की की राह पर पहुंचा दिया। जापान ने मेड इन जापान को स्टैंडर्ड की इलामत बनाया। 1960 में जापान वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन चुका था। सिर्फ कुछ डेकेड्स में जापान एक हारे हुए और तबाह हाल मुल्क से एक सुपर टेक्नोलॉजी पावर बन गया। आज जापान वर्ल्ड के पीसफुल डेवलपमेंट और मॉडर्न कंट्रीज की लिस्ट में आता है और इस मुल्क में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में सबसे लो क्राइम रेट जापान में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। मुझे बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे अपनी वीडियोस में क्या चेंजेस करने चाहिए और मुझे कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए सजेस्ट कीजिए। गुड बाय।